नमस्कार, एक सवाल से शुरुआत करता हूं। अगर कोई सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के समय गायब हो और उसी समय अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठकर फीस वसूल रहा हो तो इसे क्या कहा जाएगा? लापरवाही, भ्रष्टाचार या सिस्टम की खुली लूट? और इसी सवाल ने बिहार की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था को हिला दिया है, क्योंकि बिहार सरकार अब गंभीरता से सोच रही है सरकारी डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगाने की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फैसला सही है या फिर एक और अधूरा ऐलान? आइए पूरे मुद्दे को शांत दिमाग से तर्क के साथ समझते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालात किसी से छुपी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में जाइए, डॉक्टर नहीं मिलते। जिला अस्पताल में जाइए तो ओपीडी बंद। पीएचसी जाइए तो कह दिया जाता है डॉक्टर साहब प्राइवेट क्लिनिक में है। और मजेदार बात देखिए, जो सरकारी अस्पताल में नहीं मिलते, शाम होते ही शहर के बड़े प्राइवेट क्लिनिक में लाइन लगवा देते हैं। सरकार से सैलरी भी, मरीज से फीस भी मिलता है। अब सरकार कह रही है बस बहुत हुआ। इसी वजह से बिहार सरकार ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी डॉक्टरों की निजी मेडिकल पर बैन लगाया जा सकता है। सरकार कहती है डॉक्टर सरकारी समय में मौजूद नहीं रहते, मरीजों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। गरीब आदमी इलाज के लिए कर्ज में डूब जाता है। सरकारी अस्पताल सिर्फ इमारत बनकर रह गए हैं। सरकार का कहना है कि अगर डॉक्टरों को सिर्फ सरकारी अस्पताल से जोड़ा जाए तो ओपीडी सुधरेगा, इलाज सस्ता होगा, सिस्टम में जवाबदेही आएगी। कागज पर ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। अब जरा डॉक्टरों की बात सुनिए। डॉक्टर कहते हैं सैलरी कम है, संसाधन नहीं है, मशीनें खराब है, स्टाफ नहीं है, 24 घंटे काम लेकिन सुविधाएं शून्य। डॉक्टर पूछते हैं अगर सरकारी अस्पताल में न दवा है, न मशीन है, न नर्स है तो इलाज कैसे करें? और अगर प्राइवेट प्रैक्टिस भी बंद कर दी तो योग्य डॉक्टर बिहार में टिकेंगे कैसे? यानी एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ डॉक्टर और बीच में पिस रहा है मरीज। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करे या नहीं, सवाल ये है कि सरकारी ड्यूटी के समय डॉक्टर गायब क्यों रहते हैं? गरीब मरीज को इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक भेजा क्यों जाता है? अगर बैन लगेगा तो क्या सरकार डॉक्टरों की बेहतर सैलरी देगी? क्या अस्पतालों में दवाइयाँ, मशीनें और स्टाफ मिलेंगे? क्योंकि अगर सिर्फ बैन लगाया और सिस्टम नहीं सुधरा तो डॉक्टर ट्रांसफर ले लेंगे, डॉक्टर इस्तीफा दे देंगे, डॉक्टर बिहार छोड़ देंगे और नुकसान फिर उसी गरीब का होगा। राजनीति में हर फैसला तालियों के लिए लिया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था तालियों से नहीं, नीति और ईमानदारी से चलती है। अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे 3 काम करने होंगे। डॉक्टरों की सैलरी और सुविधाएं बढ़ानी होगी, सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाना होगा, ड्यूटी टाइम की सख्त मॉनिटरिंग करनी होगी, वरना ये फैसला भी फाइलों में दब जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर पूरा समय अस्पताल में रहे? क्या आपको लगता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टरों का हक है? क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई में बदल सकती है या ये सिर्फ एक और राजनीतिक बयान है? कमेंट में साफ साफ लिखिए। अगर आपको लगता है कि बिहार के असली समस्याओं पर बिना डर, बिना चमचागिरी बात होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज सवाल डॉक्टरों पर है, कल सवाल सिस्टम पर होगा और परसों सवाल हम सब पर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।